दिल्ली चलो मार्च टला नहीं है। 10 मार्च को रेल रोको आंदोलन होगा। किसान आंदोलन जारी है और इसी के बीच किसान नेता जगजीत सिंह डब्बेवाल और सरवन सिंह पटेल ने कहा कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हमने तय किया है कि 6 मार्च को पूरे देश में हमारे लोग रेल, बस और हवाई मार्ग से दिल्ली आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है, ये कह रहे हैं लालू यादव। आरजेडी की जन विश्वास रैली में लालू यादव ने पुराने दिनों की कई बातें कही। वहीं इस दौरान वहां सीएम नीतीश और पीएम मोदी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी क्या है, क्या चीज है, मोदी हिंदू भी नहीं है। अब इसी के ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी बचकानी हरकतें ही 400 के पार पहुंचाएंगी। बीजेपी को उसमें कोई शक नहीं है। सेकंड कमेंट आया कि जिसने गो चारा तक नहीं छोड़ा वो ज्ञान दे रहा है हिंदू धर्म के बारे में। तीसरा कमेंट आया कि और तुम आदमी नहीं हो क्योंकि तुमने चारा खाया था जानवर का। अंबानी की शादी में लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंची और यहाँ राहुल गांधी ने अंबानी के परिवार की शादी के ऊपर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अंबानी के परिवार की शादी हो रही है, लोग वहाँ पर सेल्फी खिंचवा रहे हैं और आप लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। अब इसके ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं और एक चूटिया हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भारत घूम रहा है, तो भूखा मर रहा होगा, यहाँ सब मजे में है। इसकी दिक्कत यह है कि इसे बहू मिल रही है ना बहुमत। देश बर्बाद करने में लगे हैं पीएम, झूठे के सरदार की फेल हुई सभी गारंटी। पटना में जन विश्वास रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब पीएम मोदी बीजेपी की गारंटी नहीं बोलते हैं, अपनी सरकार की गारंटी नहीं बोलते हैं, अब वो बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है। आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्या इस तस्वीर में कौन दिख रहा है? कमेंट में बताइए। ड्राइवर फोन में देख रहा था क्रिकेट, इसलिए हुआ हादसा। मध्य प्रदेश 29 अक्टूबर 2023 को 2 पैसेंजर ट्रेनों के आपस में टक्कर हुई। पवन सिंह भोजपुरी सिंगर। बीते दिनों बीजेपी ने इन्हें पश्चिम बंगाल के लिए लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। फिर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और कहा कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज का सपना दिखाकर रेल को भी किया दूर। बिहार में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को फोन लगाकर घर पे बुलाया और फिर परिजनों ने काटा प्राइवेट का। मदरसों में खाना नहीं, मंदिरों पर कब्जा हो रहा है। हैदराबाद में टिकट मिलने के बाद मातमिलता पिछले 8 सालों से देख रही हूँ। वहाँ साफ सफाई और शिक्षा नहीं है। मदरसों में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। मंदिरों और हिंदू घरों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। मुस्लिम बच्चे अशिक्षित हैं, उनके पास कोई शिक्षा या भविष्य नहीं है। कहे की काम है दंगा, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं इसका फायदा उठा रहे हैं। हेमा मालिनी भाजपा सांसद। तीसरी बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट मिला है। मैं यहाँ पहले के मुकाबले और काम करूंगी। मुझ पर फिर से विश्वास करने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करती हूँ। चीन से आ रहे परमाणु और मिसाइल कंसाइनमेंट को भारत ने रोका। ओखलाए पाक ने उगला जहर। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन और पाकिस्तान में जा रहे एक जहाज को मुंबई बंदरगाह पर रोक लिया। जहाज रोके जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया। अंतर्राधिका की प्री वेडिंग समारोह में पहुंची स्मृति ईरानी बिल गेट्स भी आए नजर। संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सांसद रमेश बिदुड़ी का बीजेपी ने काटा टिकट। असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र हैदराबाद से बीजेपी ने माधवी लता को बनाया उम्मीदवार। आजादी के बाद शायद ही किसी पार्टी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की होगी। मध्य प्रदेश की मुरैना में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आजादी के बाद शायद ही किसी पार्टी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की होगी। अब इसको लेकर लोग बोल रहे हैं कि यात्रा का क्या फायदा, मैंने तो 5 साल में 60,000 किलोमीटर दौड़ लिया है। इंदौर से अयोध्या 1008 किलोमीटर भी दौड़ा। फायदा क्या हुआ? 8000 कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। 4000 क्या, अगर तुम 40,000 किलोमीटर की यात्रा करोगे तो जीतेगी तो बीजेपी।